नमस्कार दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने सिर्फ सत्ता पाई नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान लेकर उसे कायम रखा। ये वो तानाशाह हैं जिनके जुल्मों की कहानियां सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे क्रूर तानाशाहों की, जिन्होंने मौत, डर और तबाही को ही अपना हथियार बना लिया। चलिए शुरू करते हैं। इदी अमीन 1971 से 1979 तक युगांडा का राष्ट्रपति रहा। उसने सत्ता पर कब्जा सैन्य तख्ता पलट के जरिए किया। उसके शासनकाल को अत्याचार, नरसंहार के लिए जाना जाता था। वह लगभग 3 लाख लोगों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है। उसने अपने विरोधियों को मगरमच्छों को खिलवाना, जिंदा जलाना और गुप्त यात्रा केंद्रों में मरवाना आम बात बना दी थी। अमीन खुद को युगांडा का जीवन भर राष्ट्रपति, ब्रिटेन साम्राज्य का विजेता जैसे नामों से पुकारवाता था। वह मानसिक रूप से असंतुलित और खुद को ईश्वर तुल्य समझने वाला शासक था। उसने एशियाई मूल के लगभग 70,000 भारतीयों को युगांडा से निकलवा दिया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ढह गई थी। दुनिया भर में उसे अफ्रीका का कसाई कहा जाता है। 1979 में सत्ता से हटने के बाद वह सऊदी अरब भाग गया और वहीं 2003 में उसकी मृत्यु हो गई। पॉल प्लॉट कंबोडिया के कम्युनिस्ट संगठन खमेर रूज का नेता था। उसने 1975 से 1979 तक देश पर क्रूर शासन किया। उसका लक्ष्य था एक आदर्श कृषि आधारित समाज बनाना जहां कोई पढ़ा लिखा ना हो। उसने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और धर्म स्थल तक बंद करवा दिए थे। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सभी को दुश्मन मानकर मरवा दिया गया था। उसने शहरों को खाली कराकर लोगों को जबरदस्ती खेतों में काम करवाने के लिए भेज दिया था। लाखों लोग भूखमरी, बीमारी, अत्याचार और जबरन श्रम से मारे गए थे। कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक नागरिकों की मौत हुई, यानी उस समय की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा। उसकी क्रूरता के कारण कंबोडिया के जनसंहार को दुनिया आज भी द किलिंग फील्ड्स के नाम से जानती है। 1998 में पॉल प्लॉट की मौत हुई, लेकिन वह कभी भी अदालत में पेश नहीं हुआ था। सद्दाम हुसैन 1979 से 2003 तक इराक का राष्ट्रपति रहा। वह अपने शासनकाल में तानाशाही, डर और दमन का प्रतीक बन गया था। उसने इराक ईरान युद्ध 1980 से लेकर 1988 में लाखों लोगों की जान ली। उसने कुर्द अल्पसंख्यकों पर केमिकल गैस से हमला किया, जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। 1988 में हलाबजा पर गैस बम गिराए, जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। 1990 में कुवैत पर हमला करके उसने खाड़ी युद्ध की नींव रखी थी। उसने अपने विरोधियों को गुप्त जेलों में टॉर्चर करवा कर मार डाला था। सद्दाम ने खुद को सलादीन और नमी सुलेमान का उत्तराधिकारी घोषित किया था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर उसे सत्ता से हटा दिया था। 2006 में उसे फांसी की सजा दी गई, क्योंकि वह अपने ही देश के नागरिकों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। किम जोंग इल उत्तर कोरिया का तानाशाह था, जिसने 1994 से 2011 तक शासन किया। वह अपने पिता किम इल सुंग के बाद सत्ता में आया और उसने तानाशाही को और मजबूत किया। उसके राज में उत्तर कोरिया पूरी दुनिया से कट चुका एक देश बन गया था। आम जनता को केवल सरकारी प्रचार, झूठी खबरें और डर में जीने को मजबूर किया गया था। देश में भुखमरी और गरीबी से लाखों लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे टॉर्चर कैंपों में भेज दिया जाता या फिर मौत दे दी जाती थी। उसने मीडिया, शिक्षा और हर संस्थान को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था। किम खुद को महान नेता और ईश्वर तुल्य कहलवाता था। उसने परमाणु हथियारों का विकास किया, जिससे दुनिया को खतरा महसूस हुआ। 2011 में उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा किम जोंग उन सत्ता में आया और उसकी क्रूर शासन को आगे बढ़ाया। जोसेफ स्टालिन 1924 से 1953 तक सोवियत यूनियन का नेता रहा। उसने कम्युनिस्ट शासन को ताकतवर बनाने के नाम पर क्रूर नीतियां लागू की। स्टालिन ने लाखों किसानों की जमीनें जब्त कर उन्हें जबरन सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। इसके कारण से 1932 से लेकर 1933 तक का भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए। उसने हर उस व्यक्ति को दुश्मन मान लिया था जो उससे असहमत था, चाहे वो आम नागरिक हो या कम्युनिस्ट नेता। लाखों लोगों को गुलाग, जो कि जबरदस्ती मजदूरी करने वाले शिविरों होते हैं, उनमें भेज दिया, जहां वे भूख, सर्दी और अत्याचार से मारे गए। स्टालिन के नीतियों के खिलाफ बोलने का मतलब था सीधी मौत या आजीवन यातना। उसने मीडिया, इतिहास और शिक्षा तक को झूठ फैलाने का औजार बना दिया था। अनुमान है कि 1 से 2 करोड़ लोग उसकी नीतियां और आदेशों की वजह से मारे गए। वह 1953 में मर गया, लेकिन उसके शासन की दहशत आज भी रूसी इतिहास में सबसे डरावनी मानी जाती है। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था और दुनिया का सबसे विकराल विजेता माना जाता था। उसने 13वीं सदी में एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से को जीतकर
सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उसका हमला जहाँ भी होता वहाँ केवल लाशें, खून और तबाही ही बचती थी। उसने शहरों को निस्तेनाबूद कर दिया, लाखों निर्दोषों की हत्या करवाई। वह दुश्मनों को मारने के बाद उनकी खोपड़ियों के ढेर लगवाता था। चंगेज खान की सेना घोड़ों पर लड़ाई की माहिर थी। वह तेज और क्रूर भी थी। उसने युद्ध के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा। इतिहासकारों के अनुसार उसके अभियान में लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे। उसने लोगों में इतना डर फैला दिया था कि कई शहर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। आज भी उसका नाम क्रूरता और डर के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। बेनिटो मुसोलिनी इटली का तानाशाह था, जिसने 1922 से 1945 तक सत्ता संभाली। वह दुनिया का पहला शख्स था जिसने फांसीवाद को एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लागू किया। मुसोलिनी का नारा था, सभी कुछ राज्य के लिए, राज्य के अधीन। उसने विरोधियों को जेलों में डाला, यातनाएं दी और कई को मरवा दिया। उसका शासन तानाशाही, प्रचार और हिंसा पर आधारित था। वह खुद को इल दूसे यानी कि नेता कहलवाता था। उसने इथियोपिया जैसे देशों पर आक्रमण कर क्रूरता से कब्जा किया। हिटलर के साथ गठबंधन कर उसने इटली को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। युद्ध में हार के बाद 1945 में विद्रोहियों ने उसे पकड़कर मार डाला और उसकी लाश को सड़क पर लटका दिया। इतिहास में वह तानाशाह और फांसीवादी विचारधारा का प्रतीक माना जाता है। माओ जेडोंग चीन का क्रांतिकारी नेता था, जिसने 1949 में उसने देश को गरीबी और सामंती व्यवस्था से निकालने के लिए महान छलांग द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया। लेकिन इस नीति ने भयानक अकाल को जन्म दिया, जिससे लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए। उसने अपने आलोचकों को राजद्रोही घोषित कर जेलों और यातना शिविरों में डाल दिया। माओ ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की, जिसमें शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और पुराने विचारों को खत्म किया गया। लाखों लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित, पीटा और मारा गया। उसकी सेना और रेड गार्ड्स ने पूरे देश में आतंक का माहौल फैला दिया। उसने पूरे समाज को उल्टा पुल्टा कर दिया, जिसने चीन को दशकों पीछे धकेल दिया। फिर भी माओ को चीन में महान नेता की तरह पूजा जाता रहा। विरोध करने की इजाजत नहीं थी। 1976 में माओ की मृत्यु हुई, लेकिन पीछे करोड़ों लाशें और टूटी आत्माओं का इतिहास छोड़ गया। अडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, जिसने 1933 से 1945 तक सत्ता संभाली। वह नाजी पार्टी का नेता था। उसने जर्मन समाज को जातिवाद और घृणा की आग में झोंक दिया। हिटलर ने यहूदियों को इंसान नहीं माना और 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करवाया। यह विनाश होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जो इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहार है। उसने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की, जिससे लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए। उसका सपना था एक शुद्ध आर्य नस्ल का साम्राज्य बनाना, जिसके लिए उसने लाखों बेगुनाहों की बलि दे दी। हिटलर ने तानाशाही, डर, प्रचार और झूठ के जरिए सत्ता चलाई। विरोध करने वालों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया, जहां उन्हें यातनाएं देकर मारा जाता था। 1945 में जब जर्मनी युद्ध हार रहा था, तो हिटलर ने आत्महत्या कर ली। आज भी उसका नाम क्रूरता, नस्ल भेद और विनाश का प्रतीक है। लियोपोल्ड द्वितीय बेल्जियम का राजा था, जिसने अफ्रीका के कॉन्गो क्षेत्र को अपनी निजी संपत्ति बना लिया। उसने वहां कॉन्गो फ्री स्टेट के नाम पर शासन किया, लेकिन असल में वह लालच और आतंक का केंद्र था। लियोपोल्ड ने रबर और हाथी दांत के लिए लोगों को जबरन मजदूरी पर लगाया। काम न करने पर लोगों के हाथ काट दिए जाते और उन्हें बेरहमी से सजा दी जाती। गांव के गांव जला दिए जाते। महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया जाता। सैनिकों को आदेश था, हर गोली चलाने के बाद एक हाथ काट कर लाओ, ताकि गिनती हो सके। इतिहासकारों के अनुसार 1885 से 1908 के बीच 1 से 1.5 करोड़ कांगोवासी मारे गए। यह सब हो रहा था यूरोपीय सभ्यता के नाम पर, बिना किसी आवाज के। जब सच्चाई सामने आई, तब जाकर बेल्जियम सरकार ने उसे कॉन्गो से हटाया। लियोपोल्ड द्वितीय आज भी इतिहास में खामोश नरसंहार का बादशाह माना जाता है, जिसने बिना युद्ध के करोड़ों की जान ली। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, जिनके शासन में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं इनमें से कौन सबसे खतरनाक था आपके हिसाब से।